आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो उनके चर्चे नहीं होते। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग मायूस हैं और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। वो इस इंतजार में हैं कि हमारी सियासत कहाँ है। मौका मिलता है सबको, लेकिन सबको ये कोशिश करनी होती है कि जो कहा जाता है उसे अमली जामा पहनाएं। हमने हमेशा कोशिश की और उन्हीं कोशिशों से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक जिंदगी का मकसद है और उस मकसद से मुड़ नहीं सकते। 8 महीने हो गए, मैं एमएलए तो बन गया, सरकार भी बनी, लेकिन खामोशी छाई है। याद भी होगा कि मैं हमेशा जब भी किसी के खिलाफ बात करता हूं तो सबूतों के साथ करता हूं। अब बिना सबूत के किसी के खिलाफ बोलना यह अच्छी बात नहीं है। हमने तो दिखा दिया कि उन लोगों ने क्या किया है। कार्रवाई नहीं हुई वो अलग बात है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो मालदार लोग हैं, वो गरीबों के लूटे हुए पैसे से बड़े बड़े लोगों को डराना, रोकना, धमकाना वो चलता रहता है, क्योंकि पैसा है, मालदार लोग। हमारे गरीबों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिनके कत्ल हुए अभी वो भी सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को झूठा इल्जाम लगाएंगे, हमें किसी से नफरत है, नहीं। क्योंकि जब मेरा गरीब हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसके पहनावे से उसका इलाज होता है, तो बिना मतलब के उन्हें घुमाया जाता है। ऐसे अनेकों मिसालें हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए डॉक्टर पे भरोसा करके अपनी जमीनों को बेच दिया, और जिसमें एक डॉक्टर मधु भी है। तो है इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने गरीब ऐसे हैं, औलाद से बढ़कर इंसान को क्या चाहिए। और इन्होंने कहा ना कि मैंने ऐसा बोला, अरे तुमने ऐसी हरकतें की हैं। अब लोग तो बोलते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया। मजबूरी में मुझे कदम उठाने पड़े, और जब मैंने उठाए तो किसी ने उसे धर्म के साथ जोड़ दिया कि वो चिब है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। होता मुसलमान तो इंक्वायरी पटाख से होती, इस वक्त जेल के अंदर भी होता शायद, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, इतने गवाह। अरे तुम गवाह लगाओगे, मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाओगे, पर्चों का अंबार, 24 पर्चे, अभी तो देख रहे हैं 2400 लोग देख रहे, 24 पर्चे लगा लिए, पर्चों की एक फहरिस्त बना रहे हैं। अरे दुनिया में मेरे से क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महराज का होना ना होना, दुनिया तब भी चलेगी, लेकिन अपना एक काम कर रहा हूं जिसका वादा लोगों के लिए हूं, और जीऊंगा भी और मरूंगा। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि और जो बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, अरे जवाबदेही आपकी भी है। यहां बीजेपी की पार्टी बनती है या कांग्रेस की बनती है या एनसी की सरकार बनती है, वादे तो तुम गरीब के साथ उम्मीद के लगाते हो, लेकिन वही आदमी जब परेशान होता है तो आप उनके साथ कब खड़े होते हो। चुनाव के अंदर उनसे नारे लगवाते हो, लेकिन जब वही आदमी जूझ रहा होता है तो तुम उसकी तरफदारी क्यों नहीं करते हो। गरीब के वोट की कदर आप लोगों को है, गरीब के घर की चौखट तुम्हें तब दिखती है, लेकिन गरीब का दर्द उस हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं दिखता है। इस वक्त मैंने देखा मैंने बड़े बड़े लोगों का साथ दे रहे हैं। अरे मैं वही आदमी हूं, मैं वही छोटा हूं, मैं वही बच्चा हूं जो आज भी मजलूम के साथ खड़ा है। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, बड़े तुम तब बनते हो जब मेरा गरीब तुम्हें इज्जत देता है। बड़े तुम तब बनते हो जब तुम मेरे गरीब को लूटते हो, और बड़ों के साथ तुम्हारा याराना तब होता है जब मजलूम को पीसना होता है, और तुम्हें लगता है उसकी आह को सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, तुम करो बातें, तुम सुनो इनकी बातें, तुम झेलो। मैंने आज एक बात कह दी, डरने के बाद भी इंसान की मौत है, डरने के बाद भी आपको मुश्किलें हैं। आप मुश्किलों से भाग भी जाओ, भागना भी चाहो, लेकिन मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी और हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा,
मैं दावे के साथ बता रहा हूं, सिस्टम ठीक करके दूंगा। हमने कुछ नया नहीं करना है। लोगों ने ख्वाहिश की थी कि एक अफसर अपना ड्यूटी अंजाम दे। मैं भी वही चाहता हूं, अगर कोई डॉक्टर बना है तो अपना काम करे। मुझे एक सवाल पूछना है। इन्होंने कहा यहां पर इतने लोग आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ओपीडी, कितने लोगों को देखेंगे? वही डॉक्टर जो जीएमसी को रन कर रहे हैं, वही डॉक्टर प्राइवेट को भी रन कर रहे हैं। अरे इतने काबिल हो। लेकिन मैंने देखा है कि जिस इंटरेस्ट के साथ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काम भी होता है। इस बात की मुझे तकलीफ है। अरे अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, मुझे क्या बुरा लगेगा? अरे मैं तुम्हारी नौकरी के पीछे नहीं हूं, मैं उस गरीब की उस मजबूरी के साथ हूं। अगर तुम उसकी मजबूरी नहीं समझोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। तुम मेरे गरीब की इज्जत के साथ खेलोगे, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुम इस भरम में मत रहना तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। पैसा चाहूं तो तुमसे ज्यादा बना सकता हूं, क्योंकि मेरे अलावा भी एमएलए बने जिस वक्त करोड़ों के मालिक हैं, बनाया जा सकता है। अरे खुद हूं, एमएलए हूं, खुद कुछ भी कर सकता हूं, जैसे उन्होंने किया वैसे ही कर सकता हूं। लेकिन महराज वो काम न किया है और न करेगा। मैं जानता हूं कि मुझे इज्जत देने वाला मेरा रब है, और जिल्लत भी उसी के हाथ में है। ये दुनिया का दस्तूर है, उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई आज है, कोई कल नहीं होगा, इसमें कोई मामला नहीं। लेकिन जो आज जिंदा है, वो जिंदा होने की मिसाल पैदा करे। मामला ये नहीं कि आप अपने बच्चे के लिए चोरी करके उसके खाने का इंतजाम करते हो। मामला ये है कि आप दूसरे मजलूम के साथ खड़े होने की हिम्मत भी करते हो, उसके घर की भी फिक्र करते हो। असली इंसानियत वही है। अरे तुम्हारे परिवार में जना वो तुम्हारी मर्जी का बच्चा नहीं है। दूसरे का बच्चा भी बच्चा है, दूसरे का दर्द भी दर्द है। और अगर आप उसके दर्द को नहीं समझोगे तो महराज आपको नहीं समझेगा। और जब मैं किसी की मुखालफत करता हूं, जब मैं किसी को, ये मेरी बात एक याद रखना। रही बात कि आज का जो माहौल है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, सिस्टम को ठीक करके दूंगा। सिस्टम को ठीक करने का वादा कर रहा हूं। बेड़ा उठाया और इस बेड़े में मुझे आप लोगों का साथ है। मैंने कहा कस्बे को जिस तरीके से लोगों ने सराहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि लोग समझने लगे, अपनी ताकत को जानने लगे। और वो लोग डरे हुए, सहमे हुए, वो लोग जो एक वक्त में अपनी ताकत के नशे में आकर गरीब को जिसने किया है, वो जिंदा रहा है। अब एक और वाकया आएगा आगे, एक बड़ा माहौल बनेगा, क्योंकि गरीब को लूटने के लिए जो भी साजिश करेगा, महराज उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला लड़ेगा। और वो वाकया होने वाला है। मैं आज पहली बार बता रहा हूं, पहली बार नहीं, बहुत बार बताया, शायद बहुत लोग सुने भी होंगे। पैसा, गरीब को लूटने का एक प्रोग्राम और बुना है। उसकी प्लानिंग बड़े बड़े लोगों ने करके रखी है। मैं बता देना चाहूंगा, मैंने उनके बारे में बोला है, वो इस बार गलती ना करें, क्योंकि तुम्हारी गलतियों का अंबार, तुम्हारे वो गलतियों का घड़ा भर गया है। अब तुम्हारा पीछा महराज नहीं छोड़ेगा। मैं एमएलए हूं, मैं जानता हूं मेरा प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन यह भी जानता हूं कि इस वक्त भी कुछ लोग पैसे के दम पर सारा तामझाम बुनते हैं। लेकिन मैं पैसे के दम पर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी सोच के दम पर इनकी सोच को दफन करूंगा। और इनकी जो जहनियत खराब, जो भी आज आपने देख लिया, अगर आपने अच्छा किया होता तो आवाम आपके साथ खड़ी होती। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। उस हॉस्पिटल के अंदर चाहे कोई भी मां, कोई भी बहन जाती, किसी भी धर्म की, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन उन लोगों का हश्र क्या होता है, उसका दर्द सीने में होता है। फिर जाके मैं उगलता हूं। पिछले दिनों एक लेडी की मौत हुई। मैं कश्मीर के दौरे पर था। जब मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वो मर गई, उसके बाद उसे जम्मू के लिए रेफर किया। और जब उसके पति ने डॉक्टर को बोला, जो वहां पर वो छोटे, इस वक्त माहौल क्या है, क्या इसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? और हमारे डीसी साहब ने भी कहा
उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट पहले मुझे बताया होता तो शायद मैं उसकी जान बचा लेता। अरे इसलिए हम फोन करें तो जान बचे, हम फोन करें तो इलाज हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर्स को, आप किसी गरीब को हमदर्दी के साथ उठा के बिठा देना, उसके इलाज के लिए, अगर आपके पास इलाज है तो उसका इलाज वहां करवाना, लेकिन जब उसको खींचते हो ना नर्सिंग होम के लिए, एमसी वाले, अगर वो वहां पे मशीनरी ठीक नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो? और जीएमसी के अंदर एक आदमी उस जीएमसी को चला रहा है, एक आदमी, एक सिंगल आम आदमी चला रहा है। अगर उसके पास उतने इक्विपमेंट है, उसकी मशीनरी इतनी अच्छा होगा, महराज उसे बुरा कभी नहीं कहेगा, और जिसे दुनिया बुरी कहेगी महराज उसके साथ खड़ा नहीं। आज भी अगर मैं कह रहा हूं, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, अरे तुमने अपने क्लिनिक खोले, तुमने अपनी दवाइयों के दुकान बगल में रखे, तुमने अपने मशीनरीज वहां पर लगाई, तुम पर्चियों पे लिखते हो किस दुकान से ये दवाई मिलेगी। अरे तुम दुकान से भी कोई स्ट्रक्चर पड़ा है। अगर आपको खिदमत करने का शौक है, 10 to 4 आप वहां करते हो तो करो, ज्यादा भी प्राइवेट करना है करो, लेकिन लूटो मत। अरे फीस का भी कोई तरीका होना चाहिए। छूट दे दी है कि आपके पास कोई, मतलब कोई भी नहीं है कि आपको कितना लेना है, आपकी रेट फिक्स नहीं है। जिसको मन करता है 500, मार्केट जिसकी नौकरियां हासिल की और वहां पर औरतों को मारा जाता है। किसी का लड़का हो जाता है तो लाओ 2500, लाओ 2500, हाँ जी बेटा हो गया, आप 2500 देने। अरे देगा जो कानून में बैठकर कानून की हिफाजत के साथ साथ आवाम की हिफाजत भी करेगा, उस दिन तुम नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छूटोगे। बेहतर यही है, मैंने कहा है पुरानी गल, मुझे बेहतर चाहिए। मुझे जीएमसी के अंदर 10 to 4 डॉक्टर्स की तैनाती चाहिए, मशीनरी जितनी भी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, और उन मशीनों से मेरी आवाम को फायदा भी होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूं, और अगर आप डॉक्टर हो, आप भी चाहते हो तो करो। मैंने एनआरएचएम का नाम लिया, बहुत सारे एनआरएचएम के डॉक्टर मैंने देखे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। एक बैंक का मुलाजिम और दूसरा एनआरएचएम, एनएचएम। ये लोग छोटे से पैसे पे, आप ही की तर्ज पे काम करते हैं। इनको ठप्पा नहीं, लेकिन काम आपसे बेहतर करते और ड्यूटी भी करते। अब मुझे नहीं पता है कि सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी है जो ये कदम नहीं उठा पा रही जी, कौन सा खौफ है? अरे आप सारे लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते हो, बचाने वाली जात अल्लाह की है, बस एक भरोसा है, उस भरोसे पे इतना आप नेक्सस चलाओगे, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं उनके साथ हूं, मैंने उनकी बात असेंबली के अंदर भी उठाई, जिन लोगों की जरूरत मुझे है। अब देख लीजिए, मेरे पास स्टाफ है कॉलेजेस में, मैंने समर्स में कहा कि हमें भी समर्स में डालकर हमारे प्रोफेसर को हटा दिया, वो एकेडमिक अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। एजुकेशन के सिस्टम को भी क्रैश किया, हेल्थ के निजाम को भी भंग किया। अरे उन बच्चों को जिनके पास डिग्रियां हैं, जो पीएचडी एमफिल कर करके डिग्रियां ले लेके एक छोटी सी नौकरी मिली थी, उसको भी दोबारा से भर्ती करने के लिए दोबारा से फार्म लगाने, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर अगली बार जो 6 महीने के लिए जो उसको अप्रोच करेंगे, 3 महीने के लिए रोजगार मिलेगा। आप खुशकिस्मत हो, आप गवर्नमेंट के डॉक्टर बन गए। आपको क्या लगता है आपके अलावा कोई काबिल नहीं है? अरे काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती आपकी है कि आप इस दौर के डॉक्टर बने और आपको मौका मिला है आवाम को निचोड़ने का, और ये महराज होने नहीं देगा। या